एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत ही ईमानदार थे और उस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। वो किसान अपनी बीवी और एक घोड़े के साथ रहा करता था। किसान को वो घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वह रोज उस घोड़े को घुमाने के लिए ले जाया करता था। किसान अपने घोड़े पर सवार होकर खेत पर जाया करता था और जब भी उसको मौका मिलता था उस घोड़े को बहुत तेज भगाया करता था। एक दिन किसान घोड़े पर सवार होकर वापस घर आया। आप ये सब करते रहेंगे? आपके पास और कोई काम है या नहीं? अरे, अगर हम इस घोड़े को हम नहीं दौड़ाएंगे तो दिन पे दिन इसकी तबीयत। कम होती जाएगी। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन किसान काम करने के लिए खेतों पर चला जाता है और रास्ते में घूमते फिरते वह खेतों पर पहुंच जाता है। फिर किसान खेत पर जाकर खेत को चारों रंग से देखने लगता है और देखते देखते वह अपने मन में सोचता है। अरे, इस बार की फसल तो अच्छी हुई है, परंतु इसमें एक उर्वरक खाद और लग जाता तो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस बारे में मुझे अपनी बीवी से कहना पड़ेगा। फिर किसान खेत से अपने घर चला जाता है। फिर किसान अपने घर पहुंच जाता है और वो देखता है उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। अरे सुनो, इस बार फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, परंतु उसमें एक चीज़ की कमी है। अगर उसमें हम उर्वरक खाद दे दें तो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और मुझे बाजार जाकर उर्वरक खाद को लाना पड़ेगा। कह तो तुम सही रहे हो जी, पर उस उर्वरक खाद को लाओगे कैसे? हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है जिस पर तुम उस खाद को ले आओगे। अरे भाग्यवान, हमारे पास है तो सही साधन। वो हमारा घोड़ा और किस दिन काम आएगा। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए तो तुम कुछ भी करो। और इस तरह किसान घोड़े पर सवार होकर खाद लेने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके वो मार्केट पहुंच जाता है और मार्केट से खाद ले आता है और रास्ते में वह अपने घोड़े को बहुत तेज भगाता है। घर पहुंचकर वो उस खाद को वहीं पटक देता है और अपनी बीवी के पास चला जाता है और बीवी उसे देखकर अचंभा मानने लगती है कि इतने से घोड़े पर इतना खाद कैसे आया। और किसान उस घोड़े को अपने खेत पर ले जाता है और उस खाद को पूरे खेत में फैला देता है और चारों रंग देखकर सोचता है अब मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, सभी से अच्छी। तब वह किसान रास्ते में होके जा रहा होता है, तभी उसे एक सेठ मिलता है। अरे अरे रामू, तुम्हारा घोड़ा तो वाकई में बहुत कमाल का है। तुमने उसके सहारे पूरे खेत में खाद दे दिया। और तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक साथ इतने खाद की कट्टों को ले आता है। अरे सेठ जी, ये तो बस अब भगवान की कृपा है। रामू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी फसल पक जाए तो तुम इसी घोड़े पर ले जाकर अपनी फसल को बाजार में बेच आना। ठीक है सेठ जी, मैं अपनी फसल को अपने ही घोड़े पर बेच के आऊंगा। फिर रामू अपने घर पहुंच जाता है और रामू सुनो जी, आ गए तुम? लाओ, मैं इस घोड़े के लिए चारा डाल देती हूँ और इसके लिए हरी घास ले आती हूँ ताकि इसका पेट भर जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस घोड़े को ले जाओ और इसके लिए चारा खिला दो। रामू और उसकी पत्नी इस घोड़े का ख्याल ऐसे रखती थी कि मानो यह उनकी ही संतान हो। वो इस घोड़े का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।